अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 10th का साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा दुवम का जो दूसरा सबक जानदारों में हयाती अफ़ाल हिस्सा 1 यानी लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं। इसका एक वीडियो हम देख चुके हैं। आज का हमारा ये सेकंड वीडियो है। जो हमने पुराना वीडियो हमारा प्रीवियस वीडियो था, इसके अंदर हमने जानदार और हयाती अफ़ाल ये देख चुके हैं और उसी तरीक़े से जानदार और तवानाई की तैयारी, इसमें हम जो तनफ़ुस के जो मराहिल हैं वो देख चुके हैं हम कि ऑक्सीजनी तनफ़ुस के 3 मराहिल होते हैं जिसमें ग्लूकोज़ की तकसीद होती है। पहला था शक्कर पाशीदगी ग्लाइकोलिसिस, दूसरा होता है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड दौर जिसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं, और तीसरा होता है ETC रिएक्शन यानी इलेक्ट्रॉन मुंतकिली जंजीरी तामुल। तो यहाँ तक हम देख चुके थे। तो अब जो है हमें देखना है कि रोग़नी मादे और प्रोटीन से ऑक्सीजनी तनफ़ुस के ज़रिए तवानाई के जो तामुलात हैं किस तरीक़े से तवानाई हासिल होती है, और उसी तरीक़े से गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस के तामुलात भी देखने हैं। तो कभी कभार जो है फ़ाक़ा कशी या भूख हड़ताल जैसे ख़ुसूसी हालात में अगर जिसमें कार्बोहाइड्रेट का ज़ख़ीरा क्या हो जाए, कम हो जाए, तो तवानाई हासिल करने के लिए जिस्म में मौजूद जो रोग़नी मादे होते हैं और जो प्रोटीन होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं, फ़ाक़ा कशी की नौबत आ जाती है या भूख हड़ताल हो जाती है या किसी वजह से, या हम अगर बात करें कि रोज़े की हालत में हैं हम, तो इस वक्त अगर हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो रही है, ज़ख़ीरा कम है, तो इस वक्त तवानाई हासिल करने के लिए हम जो है रोग़नी मादों का और प्रोटीन का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। रोग़नी मादों को रोग़नी तेज़ाब में तब्दील किया जाता है, जबकि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड में तब्दील होता है। 2 चीज़ें याद रखें, रोग़नी मादे रोग़नी तेज़ाब में तब्दील होते हैं और जो प्रोटीन होता है वो अमाइनो एसिड में तब्दील होता है। रोग़नी तेज़ाब और अमाइनो एसिड को एसिटिल कोएंजाइम ए में तब्दील किया जाता है और एसिटिल कोएंजाइम ए के सालिमात जो है वो क्रेब चक्कर के ज़रिए तवानियों में मुकम्मल तकसीद करके तवानाई हासिल करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने जो है क्रेब साइकिल देख चुके हैं। आपको याद आ रहा होगा कि क्रेब साइकिल को हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड दौर कहे थे हमने, और क्रेब साइकिल के अंदर जो है एसिटिल कोएंजाइम ए की एसिटिल की क्या हो गई थी, मुकम्मल कोएंजाइम की मुकम्मल तकसीद होकर एसिटिल तैयार हुआ था और CO2, वाटर, NADH2, FADH2 और ATP के सालिमात जो है हमें मिले थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट मौजूद है या रोग़नी मादे मौजूद हैं या प्रोटीन है, तो उनसे ऑक्सीजनी तनफ़ुस के ज़रिए जो हासिलात हमें मिलने वाले हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कार्बोहाइड्रेट की। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के ज़राए कौन कौन से थे, दूध, फल, गुड़, शक्कर, तरकारी, गेहूँ, मकई, जवार, बाजरा, चावल, ये तमाम अनाज थे, और शहद है, आलू है, रतालू है, मिठाई है, ये सब हमें क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट मुहैया करते हैं। तो अगर हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट की शक्कर पाशीदगी होती है, ग्लाइकोलिसिस होता है और वो पायरुविक एसिड में तब्दील होता है, और पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम में तब्दील होता है, और फिर एसिटिल कोएंजाइम में ये क्रेब चक्कर में जाता है, और फाइनली हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और तवानाई क्या होती है, हासिल होती है। अब मैं ये कह रही हूँ कि अगर जिसमें कार्बोहाइड्रेट की क्या है, कमी है, कार्बोहाइड्रेट का ज़ख़ीरा क्या है, कम है, इस वक्त क्या होता है, जो प्रोटीन होता है वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है, और ये अमाइनो एसिड आप देखिए डायरेक्टली एसिटिल कोएंजाइम ये बनाएगा, फिर आपको एसिटिल कोएंजाइम में से क्रेब चक्कर और फिर क्रेब चक्कर से CO2, वाटर और तवानाई हासिल होंगी। उसी तरीके से रोग़नी मादे जो है वो रोग़नी तेज़ाब में तब्दील होते हैं और फिर रोग़नी तेज़ाब से एसिटिल कोएंजाइम में फिर क्रेब चक्कर और फिर CO2, वाटर और तवानाई। यानी कि बोलने का मतलब ये है कि हमें फाइनली जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और तवानाई हासिल होने ही वाली है, लेकिन हमारे जिस्म में जो है कंडीशंस के हिसाब से जो है अगर कार्बोहाइड्रेट कम हो जाए तो जिस्म प्रोटीन का भी इस्तेमाल करता है और या फिर रोग़नी मादों का इस्तेमाल करता है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखें कि जो रोग़नी मादे होते हैं वो रोग़नी तेज़ाब में तब्दील होते हैं और जो प्रोटीन होता है वो अमाइनो एसिड में तब्दील होता
है। अब हम देखेंगे कि मुख्तलिफ़ जानदारों में जो है वो क्या होता है, गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस भी होता है। यानी कि कुछ जानदार जो है वो ऑक्सीजनी माहौल में ज़िंदा नहीं रह सकते। जैसा कि हम किसकी बात करेंगे, बैक्टीरिया की। यानी ये गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस पर क्या होते हैं, मुनस्सिर होते हैं। तो जो गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस होता है इसमें ग्लूकोज़ की तहलील और तख़मीर ये क्या होते हैं, 2 मरहले होते हैं, और इससे ग्लूकोज़ की नामुकम्मल तहलील होकर कम तवानाई का इखराज होता है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए आप, कार्बोहाइड्रेट से शक्कर पाशीदगी हो रही है, फिर पायरुविक एसिड में क्या हो रहा है, तब्दील हो रहा है। आप तीनों जगह पर यही देखेंगे कि शक्कर पाशीदगी हो रही है कार्बोहाइड्रेट की, पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड का तख़मीर होता है। तख़मीर होना यानी कि फर्मेंटेशन होना, ख़मीर आना, जिसे हम आम ज़बान में क्या कहते हैं, ख़मीर आना। तो क्या हो रहा है, तख़मीर होता है। तो देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो पायरुविक एसिड है उसकी तख़मीर होकर वो अल्कोहल में तब्दील हो रहा है। अल्कोहल यानी कि शराब को कहते हैं हम, फार्मूला होता है C2H5OH, इथाइल अल्कोहल जो शराब होती है, इसमें क्या होता है, वो तब्दील होता है। और इस तरीक़े से ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तख़मीर कहते हैं। याद रखें, पायरुविक एसिड जो है, ये पायरुविक एसिड हमें कैसे हासिल हुआ, शक्कर पाशीदगी से। किसकी शक्कर पाशीदगी, कार्बोहाइड्रेट की यानी ग्लूकोज़ की। ग्लूकोज़ की शक्कर पाशीदगी से पायरुविक एसिड हासिल होता है, वो पायरुविक एसिड की तख़मीर होती है और फिर अल्कोहल बनता है। अल्कोहल का फार्मूला है C2H5OH, इथाइल अल्कोहल है, और ये अमल को ही हम क्या कहते हैं, तख़मीर का अमल कहते हैं। अब जो है कुछ आला और अदना आला नबातात में और हैवानात में क्या होता है, ऑक्सीजनी माहौल में रहने वाले खुर्दबिन जानदार अपने अतराफ़ के माहौल में ऑक्सीजन का तनासुब कम हो जाने पर ऑक्सीजनी तनफ़ुस की बजाय गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस पर क्या करते हैं, इन्हिसार करते हैं। क्या कह रहे हैं हम कि कुछ आला नबातात और हैवानात जो है ये ऑक्सीजनी माहौल में रहते हैं, लेकिन कभी कभार ये हो जाता है कि ऑक्सीजन का तनासुब कम हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस पर इन्हिसार होते हैं। जैसा कि मैं मिसाल देती हूँ कि अगर हम क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, तो भागने के बाद क्या होता है, हमारे जिस्म में तवानाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और कुछ वक्त के बाद आप देखते हैं कि आपके पैरों में जो है इस तरीके से क्या होता है, हैवीपन हमें क्या होता है, महसूस होता है, ऐसा वज़न हमको फील होता है। इसके बाद जो है हम थकन महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हमारे जिस्म में जो है ये लैक्टिक एसिड बन गया है। तो देखिए पायरुविक एसिड जो है वो तब्दील हो जाता है क्या में, लैक्टिक एसिड में। तो ये अमल होता है उज़लात में, खून के सुर्ख ज़र्रात में। तो ये बात आप याद रखें कि हम जो है वो आला हैवानात है ना, हम जो है वो ऑक्सीजन पर डिपेंड होते हैं, है ना, ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसे हालात आ जाते हैं, वर्जिश के दौरान बात कीजिए, या फिर अगर हम क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो इस वक्त हम थकान महसूस करते हैं। तो ये जो थकान हम महसूस कर रहे हैं ये किस वजह से हुआ है, क्योंकि हमारे जिस्म में जो है वो लैक्टिक एसिड बन गया है। और ये लैक्टिक एसिड क्यों बना है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से यहाँ पर हम गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस हो रहा है। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि जो पायरुविक एसिड है वो तख़मीर का अमल करता है और उससे मुख्तलिफ़ अशिया हासिल होती है। जैसे कि फ़ायदेमंद अशिया है, सिरका आपने सुना होगा जिसे हम विनेगार कहते हैं, जो है अचार में या वगैरह हम सालन वगैरह में क्या करते हैं, डालते हैं। उसी तरीके से विटामिन्स हो गया, तो इसकी तैयारी में हम क्या करते हैं, इसकी तैयारी होती है। तो ये भी खुर्दबिनी जानदारों के ज़रिए क्या है, होता है। तो इस तरीके से हमने मुख्तलिफ़ जानदारों के अंदर और खुलियात के अंदर जो गैर ऑक्सीजनी तनफ़ुस वक़ू हो रहा है उसके तामुलात हम देखे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे मुख्तलिफ़ अज्जा से हासिल होने वाली तवानाई, यानी कि एनर्जी फ्रॉम द डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स। अलग अलग चीज़ों से हमें क्या होती है, एनर्जी हासिल होती है। अब हम जो है ज़रूरत से ज़्यादा क्या करते हैं, खाना खाते हैं। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा खाया गया खाना, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे जिगर और उज़लात में ग्लाइकोजन की शक्ल में ज़ख़ीरा होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, हमारे जिस्म में जो कार्बोहाइड्रेट है जो ज़रूरत से ज़्यादा है वो कहाँ जमा होता है, जिगर में और उज़लात में जमा होता है। किसकी शक्ल में जमा होता है, वो ग्लाइकोजन की शक्ल में जमा होता है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं, तो देखिए
अमाइनो एसिड के कई सालिमात एक दूसरे से मिलकर जो अकबर सालिमा बनाते हैं, इसे हम प्रोटीन कहते हैं। क्या कह रही हूँ मैं कि अमाइनो एसिड होते हैं, छोटे छोटे अमाइनो एसिड होते हैं, और ये अमाइनो एसिड जो होते हैं वो एक दूसरे से मिलकर एक बड़ा सालिमा, एक अकबर सालिमा, मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। ऐसी प्रोटीन जो हैवानी अशिया से हासिल होती है हमें, इसे हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं। हैवानी अशिया से जैसा कि हो गया है, गोश्त हो गया है, मछली हो गई है, तो ये जो है हैवानी अशिया से जो हासिल होने वाले प्रोटीन होते हैं, इसे हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं। तो 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी तवानाई हासिल होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी तवानाई हासिल होती है। अब देखिए प्रोटीन कैसे बने हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अमाइनो एसिड के सालिमात के मिलने से प्रोटीन बनते हैं, और प्रोटीन के टूटने से क्या होगा? फिर से अमाइनो एसिड बनेंगे। तो प्रोटीन हज़म होने के बाद अमाइनो एसिड क्या होते हैं? तैयार होते हैं, और यही अमाइनो एसिड हमारे जिस्म में जज्ब हो जाते हैं और खून के ज़रिए हर उज़ू में, हर खुलिये तक ये पहुँचाए जाते हैं। अब मुख्तलिफ़ आज़ा होते हैं हमारे, और जो खुलियात होते हैं इनके लिए, जिस्म के लिए ज़रूरी प्रोटीन तैयार करते हैं। यानी कि जो भी अमाइनो एसिड हमारे जिस्म में जज्ब हो रहा है, उसके हिसाब से हमारा जिस्म जो है वो ज़रूरी प्रोटीन बनाता है। जैसा कि आप यहाँ पर मुख्तलिफ़ मिसालें देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोटीन के नाम दिए गए हैं। जिल्द के अंदर जो है हमारे मेलानिन है, और रंगीन मादा केराटिन प्रोटीन है। उसी तरीके से खून में है हीमोग्लोबिन, और ज़िद जिस्म जिसे हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, जो एंटीबॉडी क्या करता है? बीमारियों से लड़ता है। उज़लात में हमारे एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होते हैं, जो लचकदार प्रोटीन है। गुदे नखाइया जो है मुख्तलिफ़ किस्म के महरिकाब बनाता है, हार्मोन्स बनाता है। 9th क्लास में आप देख चुके हैं अलग अलग टाइप के जो हार्मोन्स थे, महरिकाब थे। लबलबा जो होता है हमारा, जो पैंक्रियाज जिसे कहते हैं हम, वो इंसुलिन बनाता है, ट्रिप्सिन बनाता है। इंसुलिन सुना है आपने? इंसुलिन जो है शुगर को कंट्रोल करता है ना, डायबिटीज़ के अंदर, तो इंसुलिन और ट्रिप्सिन जो है बनाता है। और उसी तरीके से हमारे खुलियात के अंदर जो खलवी झिल्ली की प्रोटीन है, मुख्तलिफ़ खामिरे होते हैं, और हड्डियाँ जो है वो ऑसिन प्रोटीन से बनी हैं। इस तरीके से प्रोटीन के हाज़मे से तैयार शुदा जो अमाइनो एसिड है वो आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे रोगनी मादों के बारे में। रोगनी मादे क्या होते हैं? रोगनी तुरशों और अल्कोहल के सालिमात को मखसूस कीमियाई बंदिश से जोड़कर जो तैयार की गई शय होती है, इसे हम रोगनी शय कहते हैं। क्या कह रहे हैं हम? रोगनी शय किसे कहते हैं? रोगनी तुरशों और अल्कोहल के जो सालिमात होती हैं, इनको हम मखसूस कीमियाई बंदिश से जोड़कर क्या करते हैं? जो तैयार की गई शय होती है, इसे हम रोगनी शय कहते हैं। हमारी खाई गई रोगनी अशिया हज़म हो जाती है, तो जब रोगनी अशिया हज़म हो जाएंगी तो वो टूट कर क्या बनाएंगी? रोगनी तुरशें और अल्कोहल बनाएंगी। और ये रोगनी तुरशे जो है वो जज्ब किए जाते हैं, और जिस्म के हर खुलिये में क्या है? पहुंच जाते हैं, हर हिस्से में पहुंच जाते हैं। और जहाँ पर भी इनकी ज़रूरत होती है उसके मुताबिक मादे क्या होते हैं? तैयार होते हैं। तो याद रखिए कि जो खुलिये की दीवार होती है, इसके लिए फॉस्फोलिपिड इस सालिमे की ज़रूरत होती है। ये लिपिड रोगनी तुरशों से तैयार होते हैं। इसके अलावा जो महरिकाब है, जो हार्मोन्स हैं हमारे, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन, जैसे महरिकाब जो है ये असबी खुलिये के महवर के अतराफ गिलाफ तैयार करने के लिए रोगनी तुरशे का इस्तेमाल होता है। तो चर्बी आमेज़ मादे जो है, इससे हमें 9 किलो कैलोरी पर ग्राम तवानाई हासिल होती है। जो चर्बी आमेज़ मादे हैं, इससे हमें 9 किलो कैलोरी पर ग्राम क्या होती है? तवानाई हासिल होती है। याद रखें 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी। उसी तरीके से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है, इससे हमें 4 किलो कैलोरी तवानाई क्या होती है? हासिल होती है। और जो रोज़मर्रा की ज़रूरत से ज़्यादा जो इस्तेमाल होती है जो चर्बी, वो हमारे जिस्म में रोगनी इत्तिसाली नसीजों में क्या हो जाती है? ज़ख़ीरा हो जाती है। जैसा कि जो मोटापा आता है, हम देखते हैं पेट बढ़ जाता है, तो इस तरीके से जो चर्बी होती है वो जिस्म में क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन क्या है? विटामिन जो है ये तनु से भरपूर कीमियाई अज्जा है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के क्या होते हैं? अपने अफ़आल जो है अंजाम देते हैं।
तो याद रखें, जो विटामिन होते हैं इन्हें हयातीन कहा जाता है। विटामिन को क्या कहा जाता है? हयातीन कहा जाता है। जो 6 मखसूस अक़साम के विटामिन होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। 6 मखसूस अक़साम के विटामिन कौन से हैं? ए, बी, सी, डी, ई और के, जिसमें से ए, डी, ई और के ये चर्बी में हल होते हैं और बी और सी ये पानी में हल पज़िर होते हैं। यानी एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आए कि विटामिन कितने किस्म के होते हैं, इनके अक़साम लिखिए और उनके टाइप्स लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे कि विटामिन जो है 6 अक़साम के होते हैं हयातीन, ए, बी, सी, डी, ई और के, और इनमें से के, ई, डी, ए जो है वो चर्बी में हल होते हैं और बी और सी पानी में होते हैं। देखिए शॉर्टकट दे रही हूँ मैं, के, ई, डी, ए, कीड़ा, याद रखिए आप, कीड़ा ये चर्बी में हल पज़िर विटामिन है, जबकि विटामिन बी और सी ये पानी में हल पज़िर है। इसके बाद हम देखेंगे पानी के बारे में। हमारा जिस्म जो है वो तकरीबन 65 से 70% इसमें हमारे जिस्म में पानी होता है। यानी हर खुलिये में इसका वज़न जो है वो 70% पानी का होता है। उसी तरीक़े से खून का जो क्या होता है, प्लाज्मा होता है, इसमें भी 90% क्या होता है, पानी होता है। अगर हमारे जिस्म में मामूली बिगाड़ हो जाए, पानी की अगर क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो इसका रीज़न क्या है कि हमारे जिस्म में क्या हो गई है, पानी की कमी हो गई है। इस वजह से हमारे जिस्म के अफ़ाल में बिगाड़ पैदा हुआ है। तो पानी भी एक क्या है, लाजमी ग़िज़ाई जुज़ है। पानी के साथ साथ हमने अभी जितने भी क्या देखे, ग़िज़ाई अज्जा देखा हमने, कार्बोहाइड्रेट देखा, प्रोटीन देखा, चर्बी देखा, विटामिन देखा, पानी देखा। इसके अलावा हमारे जिस्म को रेशेदार ग़िज़ाई अशिया भी बेहद अहमियत की हामिल है। जब तक हम रेशेदार ग़िज़ाई अज्जा का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हम ग़िज़ा को हज़म नहीं कर सकते। तो हाज़मे के लिए और जो गैर हज़म ग़िज़ा है उसको बाहर निकालने के लिए, इस्तखराज के लिए हमें रेशेदार ग़िज़ाई अशिया की ज़रूरत होती है। जैसा सब्ज़ी, तरकारी, फल, अनाज, इनसे हमें क्या हासिल होते हैं, रेशेदार अशिया हासिल होती है। तो यहाँ तक का पार्ट हम आज देख चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम खलवी तक़सीम के 2 मराहिल माइटोसिस और मियोसिस डिस्कस करेंगे और इस तरीके से ये चैप्टर का यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो आप लोग ये वीडियोस को देखिए, बार बार देखिए, समझिए और याद कीजिए। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।